लगातार आप दो ही लोगों पे आरोपी मान रहे हैं, बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, तो किसको दोषी मानते हैं आपने? दोषी की बात यह है, सरकार जो है अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रही है। जब कोई दोषी है 307 का, तो उसे पुलिस पकड़ के एक तरफ क्यों नहीं कर रही? उनके हाथ नहीं राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस पर सरकार उठ रहे हैं कहीं ना कहीं, जो उनका सरकार उनको संरक्षण दे रही है। तो सरकार की वो है कि नाकामी, और किसकी है? 307 का मुजरिम है, बाहर कैसे घूम रहा? 24 घंटे के अंदर पुलिस जमीन के नीचे से निकाल लेगी। टीवी चैनलों पे आकर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं दोनों, तो कहीं ना कहीं पुलिस फेलियर है। पुलिस फेल है, पुलिस प्रशासन फेल है। अब देखिए वहाँ पे लोगों से मैंने बातचीत करी, जो हिंदू व्यापारी हैं, बनी है, वो कह रहे हैं पलायन करने को मजबूर है, जो हमने हालत देखी। हिंदू मुस्लिम का वहाँ कोई झगड़ा नहीं, ना कोई झगड़ा था, ना कभी पहले हुआ वहाँ से, समझ गए नहीं? वहाँ तो 20-30 का 47 के जो बंटवारे के बाद में वहाँ से कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। झगड़ा इन्होंने करवाया, तो क्यों सरकार करवा रही झगड़ा? सरकार क्यों नहीं आता रही, क्यों नहीं पकड़ रही इन मुस्लिमों? अगर ये आप देखिए कि सरकार झगड़ा करा रही है, क्या कुछ कहेंगे? अच्छा एक बात बताओ, दरअसल सरकार कैसे झगड़ा करवा रही वहाँ? अब झगड़ा क्यों हुआ? पहले नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ वहाँ झगड़ा? ठीक है, दरअसल झगड़े के कारण और हैं, उसकी तह में जाना पड़ेगा। ठीक है, झगड़ा तो होंगे, ये झगड़े कोई रुकने वाले नहीं है, दिखने रहेगा, जगह जगह झगड़े हो रहे, ये तो होने। स्वाभाविकता मानते हैं आप, कह रहे हैं कि 24 के चुनाव से जोड़ा जा रहा है झगड़ों? अरे नहीं, 24 का कोई मतलब नहीं है। 24 अब से पहले 24 था क्या? पहले झगड़े हुए बंगाल में, रात दिन झगड़े हुए बंगाल में भी, जो चुनाव हुए तो उसके बाद में झगड़े हुए, वहाँ क्या था? वहाँ 24 था, कोई भी निश्चित है, ये तो होने ही होने। जब स्वाभाविकता है कि दंगे हो और तभी मृत्यु हो, आगजनी हो, जब तक ठीक कानून नहीं बनेगा, बढ़िया कानून नहीं बनेंगे, तब तक दंगे होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं कानून की कमी छोटा, हाँ कानून की भी कमी है। अभी छोटा सा कानून बना कि भाई जो आदमी दंगा करेगा, पत्थर फेंकेगा, उसके जो है संपत्ति उससे कुर्क की जाए, उसकी संपत्ति ध्वस्त करी जाए, अगर उसने अनैतिक रूप से इकट्ठी कर रखी और वो हो रहा काम, तो शांति है। यहाँ शांति है, यहाँ करके दिखाओ ना यूपी में कोई दंगा। जहाँ दंगे हो रहे हैं यूपी में करके दिखाओ ना कोई दंगा। तो हरियाणा सरकार फेल मानते हैं? अरे नहीं, हरियाणा सरकार पास से कर दिया ना, ठीक कर दिया नहीं, अब करियो ना दंगा, अब करो दंगा, कौन करेगा? सीधा तौर पे तरह चैलेंज किया गया मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी ने, और आफ्ताब मामन के बयान भी आपने देखे होंगे लगातार कि प्याज की तरह फोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए था, मौके भारी फोर्सेस होनी चाहिए थी। पुलिस की अपनी कमी हो सकती है, प्रशासन ऊपर की कहीं कमी नहीं है। उन्होंने तो पुलिस बहुत 800 लगभग वहाँ सैनिक बताते हैं पुलिस वाले थे, तो 800 थोड़े नहीं होते। ठीक है, इतनी फोर्स क्या सारे भारत की फौज वहीं लग जाती है? देखा पुलिस फोर्स भी कहीं ना कहीं लाचार बेबस नजर आई। लाचार इसलिए कि पुलिस को तो गोली चलाने का आर्डर नहीं था, गोली चल जाती 50 मर जाते, शांति हो जाती अपने आप ही, फिर फेंकते पत्थर। तुम गोली चलाओ कहीं से, कौन पत्थर फेंक देगा? कहीं ना कहीं ऊपर से जो मिसगाइड किया गया या प्रेशर दबाया गया पुलिस को की कार्रवाई ना हो, तो तब तक पता लगता है, जब तक समाचार जाते हैं बाद में पता लगता है सारी स्थिति का। उन्हें पता लगा कोई छोटा मोटा वैसी दंगा हुआ तो कैसे गोली का आर्डर दे दें। अब वो वहाँ उनको गोली का आर्डर नहीं हुए होंगे, जब गोली का आर्डर होते हैं तो गोली चलाते पता लगता है। साइबर क्राइम का थाना आपने देखा होगा, तोड़ दिया गया, अंदर बस घुसा दी गई, आग लगा दी, कार्य फूक दी गई। बिल्कुल सबने देखा, सारी दुनिया देख रही, टीवी पे देख रही है, टक्कर मारी गई थाने में भी, थाने का हथियार लूटने का प्रयास किया गया बहुत ज्यादा। मौके पे जाकर मैंने भी तमाम तस्वीरें देखी हैं, मैं खुद रिपोर्टिंग करी है 4 दिन वहाँ पर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा क्या हो रहा है वहाँ से। अब उनका पनिशमेंट उनको दिया जा रहा है, अभी दिया जाएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। मगर मुस्लिम लोगों से बात होती है, कह रहे हैं कि अब जानबूझ के एक तरफा एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिद भी जलाई गई है, तोड़ी गई है। अरे नहीं, कहाँ है? तो एक आदमी किसी ने ये ढला दी होगी, कहाँ कोई मस्जिद तोड़ रहा है? हिंदुस्तान में कोई मस्जिद टूट रही है बता? मैंने कह रहा है मस्जिद टूटती है सऊदी अरब में, हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं टूटती। कोई टूट रही हिंदुस्तान में मस्जिद? वो टूट फूट हुई है, सिर्फ एक अफवाह है। और हिंदू मुस्लिम का तो खामखा का बेकार का, जो भी गलती करेगा उसको दंड मिलेगा इस देश के अंदर, और मिलना चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि 2024 में चुनाव है, चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ये दंगे जानबूझ कर करा रही है। भाई चुनाव तो है, चुनाव का जो मुद्दा नहीं, चुनाव था ये उन्होंने करवा दिया, चुनाव की वजह से हुआ ये दंगा। ये दंगे तो स्वाभाविक है, दिल्ली में हुए थे भी। दिल्ली में सूरजमल राजा सूरजमल पार्क में घुसने की कोशिश की गई, पुलिस पे उन्होंने पथराव कर दिया। वहाँ कौन था? वहाँ मोनू मानेसर था। वहाँ उसमें हुई, बंगाल में होते हैं, वहाँ मोनू मानेसर है, बंगाल में दंगे होते हैं, वहाँ मणिपुर में हो रहे, वहाँ मोनू मानेसर है। ये तो सब कुछ ना कुछ कारण होते हैं। ठीक है, मोनू मानेसर वहाँ था भी नहीं, अब उसकी पहली रिपोर्ट, पहली वीडियो थी उसकी। हाँ, उसका कोई वो नहीं है उसमें। हाँ, बजरंगी के बयान को कैसे देखते हैं? वो कह रहे थारा जीजा आ रहा है, लोकेशन दे रहे हैं लगातार। इस तरह की जब अपने में उसकी इतनी शक्ति नहीं तो उसे भड़काऊ भाषण देने की क्या जरूरत थी बिना वजह की? खामखा का गलत है उसकी बात, उस तरह उसे भी नहीं करना चाहिए। और उस तरह से दूसरों ने कर रखा उधर से, उन्हें भी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने क्यों कर रखा दूसरों ने उधर से? उधर तो विधायक तक के जो है धमकी दे रहे। मामन खान के बयान को आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं? आपने सुना हो शायद वो वीडियो? मैंने 2-3 के सुने, मुझे पता नहीं मामन खान ने दिया। हम साफ तौर से सीधा कह रहे हैं विधानसभा के अंदर प्याज की तरह फोड़ देंगे, आकर दिखाए। हाँ, तो ये गलत नहीं है क्या? ये गलत नहीं है, तो ये गलत है। उनको सबको जो है दंड मिलना चाहिए, जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं उनको सबको दंडित होना चाहिए। और करी जाके सरकार करेगी, सरकार ठीक है, सरकार करेगी ऐसे काम। अब जो बुलडोजर लगातार चालू है 4 दिन से, क्या लगातार फिर वही बुलडोजर वाला मॉडल रहेगा यूपी सरकार की तरह, या कुछ और परिवर्तन होगा? बुलडोजर भी रहेगा और बुलडोजर से अधिक कुछ और भी रहेगा। बुलडोजर ही नहीं, उससे आगे भी होगा। ठीक है, अभी आप देखते रहो, थोड़े दिन की बात है, उससे आगे भी होगा। बुलडोजर तो बहुत छोटी कार्रवाई है। आओ जी, आप कुछ पीछे से कह रहे थे, अब बुलडोजर की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है वहाँ पर। अब नहीं जानबूझकर कहा, जहाँ से पत्थर आ रहे उन्हें मकानों को ढाया, जो अवैध निर्माण थे मेडिकल के सामने में ढाए। कोई
गांव का ग्रामीण आदमी जो दूर था पत्थर नहीं गए या अवैध नहीं है, किसी का मकान तोड़ा तो हमें बताओ। अब वो कह रहे हैं कि जो बाहर से मुस्लिम आए हुए थे या बाहर से हिंदू आए हुए थे, उन लोगों ने आग लगाई, उन्होंने हिंसा भड़काई है। हमें क्या पता उनके पीछे से वो पहाड़ी हुआ और उस पहाड़ी पर से पत्थर फेंक के हो सको उनका भी हाथ हो। मेरे हो गया पड़े थे वहाँ। जी, तो कहीं ना कहीं रोहिंग्याओं का हाथ मानते हैं। हो सकता है, हो सकता है। जब उनके मेरे घर के सब मकान पसाओ चढ़ गया उतर गया पहाड़ी पर चढ़े तो हो सकता है मेरा भी हाथ हो ना। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और इस वक्त हम मुजफ्फरनगर की लोकसभा में मौजूद हैं। गांव है दतियाना। सीधा जनता से जुड़ेंगे और बात करेंगे इस बार 2024 के अंदर देश की जनता और खासतौर से मुजफ्फरनगर की जनता 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। बातचीत करेंगे, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हमसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मुकेश जी, इसी गांव के रहने वाले हैं। क्या देखते हैं 2024 में इस बार कौन बने प्रधानमंत्री? मोदी बने। सवाल एक यूं है कि मोदी ही क्यों बने? देश को आगे चला रहा है, देश की सुरक्षा कर रहा है। अब देखते विपक्ष तो लगातार हल्ला बोलता है, बोलता रहेगा। अब धर्म की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम होता है। तो ये तो सबके राज में हो रहा है। ये कोई योगी के यार राज में या मोदी के राज में हुआ, पहले भी हुआ। अब देखिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें हो रही हैं, बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो क्या लगता है वाकई में हिंदू राष्ट्र हो? पक्का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू है, तो क्या लगता है हिंदू कहीं खतरे में है? 80% हिंदू हो, पूरे हिंदुस्तान में 80% हिंदू हो। चलिए एक घटना पे बात कर लेते हैं आपसे भी।